हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ रोटेशनल मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 69 और 60, 70, 71, 72 एंड 73 हमारे पास कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो हमें क्या कह रहा है? सो अ डिस्क is rotating with an angular velocity omega naught. A constant retarding torque is applied on it to stop the disk. ठीक है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी है जो कि इनिशियल है, तो मैं इनिशियल लिख देता हूँ जो कि कितनी है? ओमेगा नॉट है। द एंगुलर वेलोसिटी बिकम ओमेगा नॉट बाई 2 आफ्टर एन रोटेशन, मतलब कि वेलोसिटी फाइनल जो हो गई वो क्या हो गई? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, और उसमें इसने रोटेशन जो किए वो कितने किए? एन रोटेशन की है। मतलब कि हमारी कोई बॉडी जो थी वो रोटेट कर रही थी जिसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो ओमेगा थी, और फाइनल में जो स्पीड हो गई वो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो गई है, और उसने कितने रोटेशन कंप्लीट कर लिए? एन रोटेशंस कंप्लीट कर लिए। हाउ मैनी मोर रोटेशन विल इट टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कि रेस्ट से कमिंग आने से पहले वो कितने रोटेशंस करेगी? मान लो यहाँ से रेस्ट पे आएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। इस कंडीशन के लिए अपन क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और ये जो हो जाएगा एस हमारा क्या हो जाएगा? थीटा, जो कि डिस्प्लेसमेंट को बताता है। नाउ ओमेगा फाइनल कितना हो चुका है तुम्हारा? ओमेगा नॉट बाय 2, सो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, क्योंकि जो इनिशियल था, इज इक्वल टू में 2a जो होगा 2 अल्फ़ा हमारा नीचे आ जाएगा, और ये थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना? उसने क्या बोला? सर एन रोटेशन। तो ये किसके बराबर है? एन रोटेशन के बराबर है। नाउ अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू एन, मतलब कि यहाँ तक आने में एन जो है वो हमारा कितना है? इतना है। नाउ यही कंडीशन अपन यहाँ लगा देते हैं। सो अब मेरा ओमेगा इनिशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ना ओमेगा फाइनली क्या हो जाएगा? मेरी स्पीड 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल में कितनी थी? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट बाय 2, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वाली कंडीशन के लिए लगा रहा हूँ। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 अल्फ़ा थीटा हो जाएगा, या फिर ये तो अपन को फाइंड करना है थीटा। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू में थीटा, मतलब कि ये जो थीटा है मतलब कि जो हमारा रोटेशन है कि कितने रोटेशन हुए हैं वो ये है। नाउ मुझे पता है कि 3 ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन लिख सकता हूँ। अब वहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत है? 3 की, तो मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाला पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा हमारा। तो हमारे जो रोटेशन है वो क्या है? एन टाइम डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा? एन बाय 3 हो जाएगा। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एन बाय 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द फोर्स कपल प्रोड्यूस। कपल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? एक्चुअली कपल फोर्स जो होता है वो क्या कहते हैं अपन कि दोनों परफेक्टली किसी ना किसी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और पॉइंट हिंज है तो हमारा जो कपल फोर्स होता है हमेशा हमें वो क्या देता है? प्योरली रोटेशनल मोशन देता है। ध्यान रखना, हमारा जो कपल फोर्स होगा हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? प्योरली रोटेशनल मोशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2nd। नाउ 71 फॉर अ सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब कि हमारा कोई सिस्टम है जो कि कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे। मान लेते हैं कि हमारा कोई सिस्टम जो है वो ये है, और ये जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो एफ नेट जो होगा वो क्या होगा? 0, एंड टाउ नेट भी होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मस्ट बैलेंस। कहाँ बैलेंस हो रहा होगा भाई? यहाँ पे होगा, चाहे बाहर होगा, चाहे यहाँ होगा, चाहे सेंटर में होगा, चाहे यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा। टॉर्क चाहे किधर भी टॉर्क लग रहा हो, अगर इसने बोल दिया कि हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, दैट मीन्स कि टॉर्क कहीं भी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो दैट इज़ ट्रूली ओनली इफ़ अ टॉर्क कैन टेकन अबाउट
कहाँ टॉर्क ले सकते हो? अरे कहीं भी ले सकते हो टॉर्क, ऑन द बॉडी भी ले सकते हो और आउटसाइड द बॉडी भी ले सकते हो, क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम है तो टाउ नेट जो होगा वो हमारा क्या हो रहा होगा, ज़ीरो हो सकता है। सो एनी पॉइंट ऑन द सिस्टम और आउटसाइड इट कहीं भी हो सकता है वो, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पे पड़ा है तो नेट टॉर्क जो होगा वो वैसे भी बैलेंस हो रहा होगा और वो ज़ीरो होगा। नाउ 72 टू मैन P and Q आर कैरिंग ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L ऑन अ शोल्डर। मान लो कि ये यूनिफॉर्म लेंथ जो थी, यूनिफॉर्म लेंथ है मतलब कि L लेंथ है, मतलब कि इसका जो मास होगा वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, मतलब कि L लेंथ का जो मास है वो कितना है, m है, तो एक यूनिट का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m/L हो जाएगा। ठीक है। ऑन देयर शोल्डर अ रोड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली सच दैट P गेट्स 1/3 लोड इफ़ P इज़ एट वन एंड। मतलब मान लेते हैं कि हमारा P जो है वो यहाँ है और इस पर जो लोड लग रहा है, मतलब कि W जो आ रहा है वो कितना है, 1/3 है, मतलब W/3 है। हमें पता है कि हमारा नॉर्मल टोटल वेट जो होगा वो सेंटर ऑफ मास पे होगा, और सेंटर ऑफ मास पे कितना आ रहा होगा, mg के बराबर, जो कि क्या होगा, हमारा W होगा। भाई mg ना लिख करके हम नॉर्मली वेट को W कह रहे हैं। इफ़ P इज़ एट वन एंड ऑफ द रोड, P जो है हमारा एक एंड पे है, तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दैट एंड इज, Q की डिस्टेंस कहाँ होगी, मान यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, चाहे यहाँ होगी, चाहे यहाँ होगी, कहाँ होगी, मानते हैं कि Q की डिस्टेंस मान लो ये कहीं ना कहीं यहाँ होगी। नाउ अब हमें ये ज़रूर पता है कि अगर वेट कितना है W/3, तो मास कितना है, मतलब कि मास जो है, मास वही है mg/3, क्योंकि जो W है वही क्या है, हमारा mg है ना। ठीक है, तो मास पे डिपेंडेंट है। अब एक यूनिट मास का एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, m/L, तो छोड़ो मास दिया हुआ है तो मास के हिसाब से यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, m/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, m लिख सकता हूँ। सो हम इसे एक्चुअली उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे, हम कह सकते हैं कि हमारी m मास का जो लेंथ है वो कितना है, l है, तो एक यूनिट मास का लेंथ कितना हो जाएगा, L/m हो जाएगा। और अगर मास m/3 है तो कितना हो जाएगा, L m इंटू m/3, तो ये कट जाएगा, तो लेंथ कितनी आ गई, L/3 आ गई। मतलब कि अगर इसके ऊपर लोड m/3 है, जो कि वेट का mg कोई वेट कह रहा है, तो mg/3 हो जाएगा, तो वही क्या है, हमारा m/3 है, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3 हो जाएगी। सो ये L/3 हो गया। अब ध्यान रखना, हमें बताना है कि Q की डिस्टेंस क्या है। हमें ये, अब ऐसा करते हैं कि ये जो m था अब इसको अपन W में ही चेंज कर लेते हैं, कि हम वेट के हिसाब से ये mg तो रखने से रहे, तो W/3 कर लेते हैं, यहाँ W रख देते हैं। ध्यान रखना, जब भी ऐसा टॉर्क का क्वेश्चन हो, टॉर्क को बैलेंस कर लो। टॉर्क को बैलेंस कैसे करोगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो। अगर मैं मान लो इस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, तो इस पॉइंट के अलोंग मैं टॉर्क को क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क को बैलेंस कर रहा हूँ, तो मेरा आदमी कहाँ खड़ा है, आदमी मेरा यहाँ खड़ा है इसको पकड़ करके, और यहाँ पर भी आदमी खड़ा हुआ है इसको पकड़ करके। तो नॉर्मल कहाँ है मेरा, ऊपर है, इसका भी नॉर्मल कहाँ है, ऊपर। तो नेट टॉर्क को बैलेंस कर दो। भाई टॉर्क एक तो इसी पे आ रहा है क्योंकि इस लाइन के ऊपर देख रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, ज़ीरो। अब W वाला टॉर्क देख लो, तो सर W वाला जो टॉर्क है टाउ क्या होता है, R×F होता है। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा हमारा, सर डिस्टेंस हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो, तो ये क्या है सर, ये तो L/2 है। मैं इसको रेड पेन से कर लेता हूँ कि ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक W जो लग रहा है वो तो क्या है, L/2 है ना। तो W जो लग रहा है वो कितने डिस्टेंस से लग रहा है, L/2 से लग रहा है। तो हम टॉर्क को कह देंगे कि टॉर्क बैलेंस करना है हमें, तो ये क्या कह देंगे कि L/2 इंटू में फोर्स जो होगा वो क्या होगा, W। वो नीचे वाला जो टॉर्क होगा वो ऊपर वाले टॉर्क के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, ऊपर वाले टॉर्क के लिए हमें क्या लिखना है, मतलब कि हमारा वेट लिखना है कि वेट कितना है, वेट कितना है, वेट के साथ में हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि W वाले Q वाला जो है उसके ऊपर वेट कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, सर ये हमें यहाँ से दिख रहा है कि नीचे W लग रहा है, इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल, सर मतलब कि हमारा P वाले का जो नॉर्मल है प्लस हमारा Q वाले का जो नॉर्मल है, ये दोनों W के बराबर होने चाहिए, तभी वो बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, P जो नॉर्मल वाले का है वो वेट कितना है, सो नॉर्मल से जो लगने वाला फोर्स है वो तो क्या है हमारा W/3, प्लस इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं W। तो जो हमारा वेट होगा वो क्या होगा, W - W/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
3W माइनस डब्ल्यू बाई 3, तो ये हो जाएगा 2W/3। तो हमारा वेट तो कितना आ गया सर 2W/3, और डिस्टेंस क्या थी हमारी x थी, बस टॉर्क को हमने क्या कर दिया इसके अलोंग बैलेंस कर दिया, वेट ले लिया, W से W गया, ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा x जो हो जाएगा 3L/4 हो जाएगा। तो x कितना हो गया 3L/4 हो गया। एक और बार, ठीक है, मैं बताता हूँ कि एक बार और इसको कैसे किया हमने। हमें यहाँ बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करूँ तो ये L लेंथ की कोई रोड है। L लेंथ की रोड पे ये बोलता है कि कोई P आदमी पर्सन है, जो कि 2 आदमी हैं जिन्होंने इसको प्लैंक को पकड़ा हुआ है। मान लेते हैं Q का हमारा कहीं यहाँ है और ये Q पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से हम जानते हैं कि यहाँ पे नीचे W तरफ फोर्स लग रहा होगा। अगर इन्होंने तोक रखा है शोल्डर के ऊपर, तो इन पे 2 नॉर्मल फोर्स जो कि ऊपर की साइड में जा रहे होंगे। इन्होंने बोला कि P वाले ने एक एंड पे है और उसने ऐसा पकड़ रखा है कि इसके ऊपर लोड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है W/3, कितना आ रहा है W/3, और यूनिफॉर्म लेंथ है। तो हमें पता है कि W वेट जो है उस लेंथ का, उस लेंथ कितनी है L, और एक W का कितना हो जाएगा L/W हो जाएगा, और हमारा वेट कितना है W/3। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कि L/W इंटू W/3, तो L/3 आ गया। तो लेंथ कितनी होगी L/3 होगी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारा एक नीचे W लग रहा है और ये है, ये L/3 जो होगी वो इसकी लेंथ होगी L/3। कहाँ से लूँ, सेंटर से लूँ, कहीं से लूँ, कहीं ना कहीं से होगी L/3। बट हमें क्या करना है, हमें तो इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क को क्या कर देना है, बैलेंस करना है। अगर हमें इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क को बैलेंस करना है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स NW और ये वाला पॉइंट तो इसी पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। बट जो W लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास से लग रहा है तो इसकी जो लेंथ होगी, जो W फोर्स की होगी, ये L/3 या शायद थोड़ा कम होगा, L/3, L/2 थोड़ा ज़्यादा होगा। सो हमारा जो W होगा वो तो L/2 पे होगा। हम बोलेंगे कि वेट जो W लग रहा है इंटू L/2, मतलब कि जहाँ से हम चेक कर रहे हैं वहाँ से हम टॉर्क को क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कर रहे हैं, टॉर्क नेट टॉर्क जो है उसको बैलेंस कर रहे हैं, इज इक्वल टू हमारा जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसे हम निकालेंगे N, जो कि हम निकाल देंगे अभी, और हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो उसे मान लेते हैं X। अब निकाल देते हैं कि ऊपर की तरफ इतना W कितना आ रहा है। हमें पता है कि NP मतलब कि P वाला पार्टिकल से जो नॉर्मल लग रहा है, NQ जो Q वाले से नॉर्मल लग रहा है, वो दोनों मिला करके क्या होगा W होगा। सो NP जो है वो क्या है हमारा W/3 प्लस NQ जो है वो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू W है। सो NQ जो हो जाएगा वो W माइनस W/3 हो जाएगा, इट्स कम्स आउट एट 2W/3। तो हमारा जो यहाँ N है वो कितना हो जाएगा 2W/3। तो यहाँ लिख देता हूँ 2W/3। तो ये लेंथ जो होगी वो आ जाएगी, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, 3L/4 जो आ जाएगी वो X आ जाएगी। मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इस P से कितनी दूर है, P से हमारा डिस्टेंस दूर है 3L/4 से। तो P से कितना दूर है 3L/4 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नाउ 73rd, इसमें भी जस्ट द यूनिफॉर्म लेंथ L है, M मास है, हंग 2 स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ है एंड अ सेलिंग शोन टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, क्या कर दो, T1 और T2 निकालना है, बैलेंस कर दो फटाफट। किससे सर, इसके अलोंग बैलेंस कर दे, हाँ इसके अलोंग बैलेंस कर दो। यहाँ पे क्या होगा, नीचे की साइड में क्या लग रहा होगा mg, नीचे की साइड में क्या लग रहा होगा तुम्हारा mg लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास से, और वो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी L/2 होगी। अगर तुम्हें बैलेंस करना है, मान लो T1 पे बैलेंस कर रहे हो, तो T1 पे ये तुम्हारी लेंथ है, और ये तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास से क्या लग रहा है mg लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो L/2 होगी। नाउ अब ये T2 लग रहा है, जो कि T2 कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। सो और यहाँ से यहाँ तक की एंड डिस्टेंस कितनी है L/2, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी है L/4 है, क्योंकि यह L/4 और L/4 मिलकर के L/2 बनेगी। नाउ ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क को तुम क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। सो यहाँ पे लगने वाला ऊपर की तरफ जो T1 होगा वो तो 0 हो गया। सो क्या बोलोगे, mg डिस्टेंस कितनी L/2 इज इक्वल टू ऊपर लग रहा है क्या तुम्हारा T2 डिस्टेंस कितनी L/2 प्लस L/4। सो L/2 प्लस L/4 इज व्हाट 4, 2L प्लस L, तो ये कितना हो जाएगा 3L/4। सो 3L/4 यहाँ आ जाएगा। नाउ T2 फाइंड करना है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4mg इज इक्वल टू T2, और ये 3 जो होगा वो कहाँ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे है, ये 3 नीचे है,
तो ये हो जाएगा 2। सो T2 जो आया वो हमारा कितना आया 2mg/3, 2mg/3। तो 2mg/3 एक ही ऑप्शन में। और कैसे पता कर सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि T1 और T2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। तो T1 प्लस T2 हमें किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। T1 फाइंड करना है, T2 हमारे पास क्या है 2mg/3 इज इक्वल टू में mg। सो T1 इज इक्वल टू mg माइनस 2mg/3, तो कितना आ जाएगा mg/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। दोनों मिलके T1 और T2 किसको बैलेंस करेंगे, वेट को, mg को। और क्या क्या हो सकता है हमारा, एक के अलोंग हम क्या कर देते हैं, टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं। और उस एक के अलोंग जैसे ही बैलेंस करते हैं, याद रखना जहाँ से बैलेंस कर रहे हो वहाँ से डिस्टेंस लेनी है कि किस तरफ क्या क्या फोर्स लग रहा है, और वैसे ही तुम करोगे और तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, लेंथ आ जाएगी, तुम्हें मिल जाएगा। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।